ये कहानी है माधवपुर गांव की रहने वाली सोनम का। अरे वाह सोनम, क्या बात है। अब तो तेरी भी शादी होने वाली है। अब तो तू भी हमारी तरह सुबह शाम बर्तन मांजेगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार बड़ा है थोड़ा, लेकिन मेरी जेठानी और मेरी ननद बहुत अच्छी हैं। वे दोनों मेरे घर के कामों में हाथ बटाएगी और मैं तो खुश हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। सोनम सपने में अपनी दोस्त से ये बातें कर ही रही होती है कि उसके कानों में एक आवाज आती है। सोनम बहू उठ जा। सुबह के 4 बज गए हैं। हमारे घर का रिवाज है कि बहू उठकर सुबह 4 बजे सारे काम कर लेती है। और एक तुझे देखो, तू अभी तक सो रही है। तेरे ससुर जी भूखे हैं। बहू अब उठ जा। अरे यार सोनम, उठ जाओ ना। माँ कब से दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगा रही है। मुझे भी भूख लगी है। 4 बज गए, जाओ जाकर जल्दी से खाना बना। लेकिन मेरी पहली रसोई तो हो गई है ना। अब क्या ज़रूरत है सुबह उठकर 4 बजे खाना बनाने की। इतना सुबह भला कौन खाता है खाना। हम खाते हैं इतना सुबह खाना। अब जल्दी से उठ कर जाओ और किचन में खाना बनाओ। नहीं तो मम्मी यहाँ से हिलेगी भी नहीं, आवाज लगाती रहेगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। सोनम का पति रवि जबरदस्ती नींद से उठाकर सोनम को किचन में भेज देता है। बेचारी सोनम आंख मलते हुए किचन में पहुंचती है, जहां उसकी सास लीलावती उसे घर के सारे काम को समझा देती है। बेचारी सोनम अकेले ही पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर जैसे ही वो हटती है, बाहर डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार खाने के लिए बैठा होता है। अरे बहू, तुम कमरे पर कहाँ जा रही हो? अगर खाना बन गया है तो हमारे लिए परोस भी दो। अपने ससुर की ये बात सुन सोनम को गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी जेठानी से कोई कुछ नहीं कह रहा था। वो ससुर जी, मुझे थोड़ा काम था कमरे में, इसलिए जा रही थी। सीमा दीदी, क्या आप खाना परोस दोगी। अपनी देवरानी की ये बात सुन सीमा तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहती है। सोनम, अब मैं घर संभालूं या अपना 2 महीने का बच्चा। देखो ना, रोहित कितना रो रहा है। एक काम करो, तुम अपना काम बाद में कर लेना, पहले सभी के लिए खाना परोस दो। हाँ बहू, जल्दी से खाना परोस दो। मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। अपने ससुराल वालों की ये बातें सुन सोनम सोचने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसा ससुराल दे दिया मुझे। कोई 4 बजे भोर को उठ के खाना खाता है क्या। अभी 5 भी नहीं बजे और इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरी नींद से आंखें फटी जा रही है और इन्हें अपने खाने की पड़ी है। सोनम मन ही मन अपने ससुराल वालों को भला बुरा कह रही थी और फिर उन्हें खाना देकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सोनम की जैसे ही आंख लगती है, उसके कानों में उसके सास लीलावती की आवाज़ सुनाई पड़ती है। छोटी बहू, सुबह के 8 बज गए हैं। जल्दी से सबके लिए लंच तैयार कर दे। और एक एक सत्तू का पराठा भी बना देना, ताकि जाते वक्त सब एक एक खा ले। अभी 2-3 घंटे पहले ही पूरे परिवार ने ठूस ठूस कर खाना खाया था और फिर से इन्हें भूख लग गई। सोनम, तुम किचन में जाओगी तो मुन्ने के लिए दूध गर्म कर देना। बहुत देर से मुन्ने ने भी दूध नहीं पिया है, भूखा होगा वो भी। ये ऊपर वाले, तूने मुझे कैसी जगह फंसा दिया है। क्या मेरी ज़िंदगी में इन लोगों के लिए बस खाना बनाना ही लिखा है। ज़िंदगी भर मैं इन लोगों के लिए दिन भर खाना ही बनाती रहूँगी क्या। सोनम ना चाहते हुए भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे से निकल के किचन में चली जाती है और सबके लिए फिर से खाना बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनम रोज़ सुबह 4 बजे उठकर ही अपने पूरे परिवार वाले लोगों के लिए खाना बनाया करती थी। फिर एक दिन, ओहो, कितनी नींद आ रही है। मुझसे तो आँख भी नहीं खोला जा रहा है और इस मुन्ने के चक्कर में रात भर मैंने सोया भी नहीं है और ऊपर से इतना काम करना पड़ रहा है। और वो मेरी निकम्मी जेठानी, कामचोर कहीं की, जब भी काम करने की बारी आती है मुन्ने को गोद में लेकर बैठ जाती है। बेचारी सोनम इसी हाल में सब्जी काट रही थी। उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी, इसी कारण उसकी उंगलियां कट जाती है। ओहो, मेरी उंगलियां तो कट गई है। अब मैं मिर्ची कैसे काटूंगी। एक काम करती हूँ, जाकर के भाभी से कह देती हूँ कि वो सब्जियाँ बाकी काट ले, मेरे हाथ कट गए हैं। सोनम सारी सब्जियाँ लेकर अपनी जेठानी सीमा के पास चली जाती है। सीमा ना चाहते हुए भी सोनम की मदद करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनम नींद में खाना पका रही होती है
तभी उसके हाथों में तेल के छींटे पड़ जाते हैं। दीदी मेरा हाथ जल गया। मेरा हाथ जल गया है, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सोनम, पता नहीं कैसे कभी तुम्हारी उंगलियां कट जाती है, कभी तुम्हारा हाथ जल जाता है। ये कहीं तुम जानबूझकर तो नहीं करती? आधी नींद में काम करोगी तो यही सब होगा ना। खैर, ज़्यादा हाथ नहीं जला है। तुम किचन का काम कर लो, मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। किचन के काम करने में छोटे मोटे चोट आते रहते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं जला है। बहाने बनाकर सीमा अपनी ननद के साथ वहाँ से चली जाती है और सारा काम सोनम के ऊपर छोड़ देती है। बेचारी सोनम जख्मी हालत में भी सबके लिए खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सोनम नींद में सब्जी बना रही होती है और उसकी सब्जी जल जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब इन भूखड़ों को क्या चढ़ने के लिए दूँ? कल रोटी जल गई थी, आज सब्जी जल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये लोग इंसान हैं या जानवर? अगर इंसान है तो कैसे जानवरों की तरह सुबह 4 बजे से ही चढ़ना शुरू कर देते हैं? चढ़ते चढ़ते इनका मुंह भी नहीं थकता है। और भला देखो इनकी फरमाइश, सुबह सुबह कौन भला खीर और पूड़ी की फरमाइश करता है? इनकी वजह से किसी दिन कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। सोनम अपने परिवार वालों से काफ़ी परेशान हो जाती है। वो जल्दी से नई सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और जली हुई सब्जी को फेंक देती है। जहाँ एक तरफ सोनम सुबह 4 बजे से खाना बनाने को लगी रहती सबके लिए, वहीं दूसरी तरफ सिमरन अपने छोटे बच्चे को लेकर हर वक्त उसमें ही परेशान रहती और काम से बचने की कोशिश करती। और ऐसे ही एक दिन सोनम की तबीयत खराब हो जाती है और उसे जगाने के लिए उसकी सास लीलावती उसके पास आती है। तभी रवि उससे कहता है, माँ, आज सोनम की तबीयत खराब है, उसे आराम करने दो। बेटा, जरा सी तो तबीयत खराब है बहू की, वो दवा खाकर खाना बना लेगी। अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो इतने बड़े परिवार के लिए खाना कौन बनाएगा भला? माँ, घर में भाभी भी तो है, वो भी खाना बना सकती है। जब से सोनम इस घर में आई है, सारा काम वही करते रहती है। चाहे उसका हाथ कटे या उसका हाथ जले, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज सोनम की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसे खाना बनाने नहीं दूंगा। मुझे उसकी सेहत का ख्याल है। रवि बेटा, हम तेरी बीवी के कोई दुश्मन नहीं है। वो सिमरन के हाथ में छोटा बच्चा है, इसलिए वो उसे लेके कैसे काम करेगी? माँ, मुन्ना अब 8 महीने का हो गया है, वो बड़ा हो गया है और उसे आप लोग भी तो खिला सकती हो ना। रवि की ऐसी बातें सुनकर लीलावती मुंह बनाते हुए किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। आज लीलावती बहुत दिनों के बाद खाना बना रही थी और उसकी खाना बनाने की आदत छूट चुकी थी, जिस कारण से लीलावती के सब्जी में मसाले और मिर्च ज़्यादा पड़ जाते हैं, जिस कारण से उसकी बेटी और पति की तबीयत और ख़राब हो जाती है। ओह मम्मी, आपने ये कैसा खाना बनाया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओह, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ लीलावती, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, कहीं हम ऊपर वाले के प्यारे न हो जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ। लीलावती तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन कर घर बुलाती है। डॉक्टर दोनों का इलाज करता है और लीलावती से कहता है, माताजी, इतना तेल मसाला खाने की वजह से इन लोगों के शरीर में ये परेशानी हो रही है। सुबह उठते ही कौन भला तेल मसाला खाता है? सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। और हमने तो सुना है कि आप लोग सुबह 4 बजे से ही खाना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आप लोगों का शरीर बीमारी का घर बन जाएगा, मोटापा हो जाएगा। इसलिए आप लोग सुबह 4 बजे से खाना बंद कीजिए, ये सही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सब समझ गई डॉक्टर साहब। अगर आप समझ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग सुबह 4 बजे से खाना शुरू मत कर दीजिएगा। अब समय से 3 टाइम ही खाना खाइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। चलो माँ, आपको किसी की बात तो समझ आई। आज मैं बहुत खुश हूँ। और सोनम, आज तो तुम भी बहुत खुश होगी। खुश तो मैं बहुत हूँ। अब चैन से मैं सो सकूंगी और टाइम से उठकर सबके लिए नाश्ता भी बना लूंगी। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर दवा तो दे देते हैं,
लेकिन लीलावती को सख्त हिदायत भी देकर जाते हैं, जिस कारण से अब लीलावती के घर में 3 टाइम का ही खाना बनता और 4 बजे उठकर खाने का सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी सोनम को होती है।